हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन अपने पास में 3.4 अ ड्रंकर्ड वॉकिंग इन अ नेरो लेन, मतलब एक शराबी है जो क्या कर रहा है, चल रहा है एक नेरो लेन पे, मतलब एक सकड़ा रास्ता है उसके पास में और उस रास्ते पे वो चल रहा है। टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, मतलब 5 कदम वो आगे चलता है एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। ऑब्वियसली देखो शराबी हो तो क्या होता है, शराबी जो लोग होते हैं वो जनरली हिलते डुलते चलते हैं। तो इस बुक में अपने को इन्होंने ऑलरेडी सिचुएशन बता रखी है कि जो शराबी है वो क्या कर रहा है, 5 कदम तो आगे चलता है और जो लहराते हुए चल रहा है, यानी कि शराब के कारण जो नशे में है, तो नशे के कारण क्या हो रहा है, 3 कदम वो वापस पीछे आ रहा है, मतलब 5 स्टेप्स फॉरवर्ड ले रहा है, 5 कदम आगे चल रहा है और 3 कदम वापस पीछे चल रहा है। ठीक है, फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, वापस से आगे चलता है 5 कदम और वापस 3 कदम पीछे आता है। मतलब ये चीज कर रहा है कि 5 कदम आगे चला, फिर वापस 3 कदम पीछे आया, फिर वापस यहां से 5 कदम आगे चलेगा, फिर वापस यहां से 3 कदम पीछे आएगा, फिर यहां से 5 कदम आगे चलेगा, फिर 3 कदम पीछे आएगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, वो आगे चलता है वापस पीछे आता है। ठीक है, ये इन्होंने सिचुएशन दे रखी है एंड सो ऑन, मतलब ये कंटिन्यूसली चल रहा है इस तरीके से। अब आगे क्या बोला इन्होंने कि ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, और हर एक स्टेप जो है यानी कि हर कदम जो वो चल रहा है वो 1 मीटर का है। यानी कि अगर 5 कदम चल रहा है, यानी कि 5 स्टेप्स अगर वो चलता है तो कितना डिस्टेंस चलेगा, वो 5 मीटर चलेगा। क्योंकि एक कदम 1 मीटर का है तो 2 कदम 2 मीटर के हो जाएंगे। इस तरीके से जो 5 कदम है वो 5 मीटर के हो जाएंगे। यानी कि 5 मीटर आगे चलता है, 3 मीटर पीछे आ जाता है, वापस 5 मीटर आगे चलेगा, फिर 3 मीटर पीछे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो चल रहा है। और आगे क्या बोला इन्होंने कि एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड, मतलब हर एक स्टेप को चलने में उसको कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। यानी कि 1 स्टेप जो वो कवर कर रहा है उसमें डिस्टेंस 1 मीटर कवर कर रहा है और जो टाइम लग रहा है उसको वो 1 सेकेंड लग रहा है। ये पूरी सिचुएशन अपने को दी हुई है। अब इन्होंने बोला है कि प्लॉट द एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन, डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकर्ड टेक्स टू फॉल इन द पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। दैट मीन्स इन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस शराबी का, अब ये पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो चलता है, यानी कि 5 मीटर आगे फिर 3 मीटर पीछे, और 5 मीटर चलने में उसको 5 सेकंड लगेंगे तो वापस 3 मीटर आने में पीछे 3 सेकंड लगेंगे। तो वो जहां पर खड़ा हुआ है उससे 13 मीटर के डिस्टेंस पर एक पिट है, पिट यानी कि एक गड्ढा है। तो उस गड्ढे में गिरने में उस शराबी को कितना टाइम लगेगा, ये इन्होंने अपन से पूछा हुआ है। ये पूरा इस क्वेश्चन का सिचुएशन है। तो हमको इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए अब जो है पूरा हम लोग इसको सिचुएशन को देख लेते हैं कि सिचुएशन में जो अपने को दे रखा है उसकी पहले एक टेबल हम लोग बना लेंगे। तो आप इस तरीके से एक टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ये हो जाएगी अपने पास में टेबल। अब ऑब्वियसली अपने को क्या करना है, एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं x, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं t। ठीक है, अब हम ये मानते हैं कि जो शराबी है वो 0 पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब जब t 0 है तब x भी 0 है वहां पे। अब उसने क्या करा, इनिशियल के 5 कदम चले, 5 कदम यानी कि जो स्टेप्स है, यानी कि जो डिस्टेंस है, उसने क्या करा, 5 स्टेप्स लिया। अब अगर उसने डिस्टेंस 5 स्टेप्स लिया तो अपने को पता है कि 5 स्टेप को कवर करने में 5 मीटर का डिस्टेंस लग रहा है, यानी कि जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, 5 मीटर अपने पास में। और उसको हर एक स्टेप को कवर करने में 1 सेकेंड लगा, यानी कि 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड लगेगा। यानी कि जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में जस्ट नेक्स्ट स्टेप के बाद, मतलब जैसे 5 आगे चल गया, अब वो अगली बार में जब चलता है तो 3 स्टेप पीछे आ जाता है, यानी कि 5 मीटर आगे चला और 3 मीटर पीछे चला। अब तो यहां पे देखिए टाइम तो उसको जाने में भी लग रहा है, आने में भी लग रहा है, यानी कि यहां से यहां तक हम लोग लेते हैं कि 5 सेकेंड लगे और वापस यहां से यहां पे आने में उसको 3 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि 3 स्टेप उसने पीछे लिया है। तो 5 स्टेप आगे और 3 स्टेप पीछे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई उसकी, 2 मीटर की डिस्टेंस हो गई। करेक्ट, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 5 स्टेप आप आगे चल रहे हो मान लो और वापस 3 स्टेप पीछे आ जाते हो, तो टोटल टाइम कितना लगा आपको, टोटल टाइम जो हो जाएगा 8 सेकंड हो जाएगा। रीजन कि 5 स्टेप आगे चलने में 5 सेकंड लगे और वापस 3 स्टेप पीछे आने में आपको 3 सेकंड लगे, तो टाइम तो हो गया 8 सेकंड। और आपकी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जो आपने लेंथ कवर करी वो कितनी करी, सिर्फ 2 मीटर करी, क्योंकि आप आगे जा रहे हो तो वापस पीछे भी आ गए ना। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, उसका जो पोजीशन है, मतलब यहाँ पे एक्चुअल वर्ड जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो पोजीशन कर सकते हैं कि उसकी जो पोजीशन होगी वो उसकी ओरिजिन से सिर्फ 2 मीटर पर होगी। तो यहाँ पे जो x होगा उसका वो आ जाएगा 2 और जो टाइम होगा वो आ जाएगा उसका 8।
इसी तरीके से अब वो कहां पर है, 2 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो वापस क्या कर रहा है वो 5 मिनट जो 5 स्टेप्स हैं वो आगे चल रहा है, 5 स्टेप आगे चलेगा, यानी कि 2 में 5 स्टेप ऐड कर दो, 2 मीटर में 5 मीटर ऐड कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। अब वापस 5 मिनट जो 5 मीटर है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगे, तो 5 और हमारे पास में जो 8 सेकंड ऑलरेडी थे दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 13 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि टाइम तो क्या होगा, जैसे जैसे वो चलता जा रहा है, चाहे वो आगे चलो चाहे पीछे चलो, तो टाइम तो आपको उसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना हो जाएगा उसका, 13। अब अगले स्टेप में क्या होगा, वापस क्या होगा, वो पीछे आएगा, 3 मीटर पीछे आ रहा है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए 7 टोटल चल गया था, वापस 3 पीछे आ गया, तो 7 - 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 मीटर का डिस्टेंस उसका होगा, डिस्टेंस बोल रहा हूं मैं, आप उसको पोजीशन समझ सकते हो। 4 मीटर का पोजीशन हो जाएगा x, और टाइम कितना लगेगा, देखिए 13 सेकंड तो ऑलरेडी हो चुके थे, अब वो 3 मीटर जो है वो पीछे आया, तो 13 में 3 ऐड कर दो, क्योंकि हर एक स्टेप में 3 सेकंड लग रहे हैं, तो हो जाएगा 16। अब उसके बाद में वापस अगली बार में क्या होगा, जो चलेगा वो फॉरवर्ड चलेगा 5 स्टेप्स और आगे, तो हम लोग अभी इसकी पोजीशन कितनी है, 4 मीटर की है, 4 मीटर में और 5 ऐड कर दो, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 9, और टाइम जो है 16 सेकंड था, 16 में 5 और प्लस कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 21। इसी तरीके से आगे भी कर सकते हैं वापस, कि 3 मीटर वो क्या करेगा, वापस पीछे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, मतलब 9 मीटर चल चुका है, 9 मीटर में वो 3 मीटर क्या हो रहा है, वापस पीछे आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 9 - 3, 6 बच जाएगा यहाँ पे, और टाइम क्या लगेगा, 3:21 में और ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 24। इस तरीके से अगले स्टेप में अगर आप करोगे, इसी को आगे फॉरवर्ड मतलब आपको इसी तरीके से करते जाना है, तो 2-3 पॉइंट्स आप और ले सकते हो। तो यहाँ पे 6 के बाद में अपने पास में क्या होगा कि 5 कदम वापस आगे चलेगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे, और जो टाइम लगेगा 5 सेकंड वो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ 29 हो जाएगा। अगले में वापस 3 कदम वो पीछे आ रहा है, तो 11 - 3 कितना हो जाएगा, 8 बचेगा, और ऊपर कितना हो जाएगा, 29 + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। फिर नेक्स्ट स्टेप में 8 के बाद में आगे हम लोग क्या करेंगे, उसमें 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 13 हो जाएगा, और इसमें भी 5 ऐड करेंगे तो 37 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको कर लिया, ये हमारे पास में एक टेबल आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल का एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ की एक्सिस बना लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं y एक्सिस, और ये हम लोग मान लेते हैं हमारे पास में x एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास में टाइम हम लोगों ने ले रखा है, टाइम हमारे पास में क्या है, सेकेंड्स के फॉर्म में। ठीक है, तो सेकेंड्स की हम लोग यहाँ पे स्केल ले लेते हैं, और मैक्सिमम टाइम अपना कितना जा रहा है, 37 सेकंड तक जा रहा है। तो 37 को हम लोग क्या करते हैं, 2 के स्केल में ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से 0 मान लेते हैं, फिर 2, फिर 4, फिर 6, 8, इस तरीके से लिखते जाएंगे इसको, 10, 12, 14, 16, यहाँ पे हो जाएगा 18, यहाँ पे हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 36, और आगे हो जाएगा 38। ठीक है, अब मेरे पास जगह नहीं बची यहाँ पे, तो मैं इसको यहीं पे कर रहा हूँ 38। ये हो गया अपने पास में टाइम का स्केल आ गया। अब अगर ऊपर बात करें तो ऊपर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस क्या कवर कर रहा है हमारे पास में, वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस जा रहा है वो 13 मीटर तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, इसके भी हम लोग क्या करते हैं, 2 के फॉर्मेट में कर देते हैं। तो 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 14। इस तरीके से हम लोगों ने ऊपर तो मान लिया x और नीचे मान लिया टाइम। ठीक है, अब अपने को जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनके ग्राफ आपको पॉइंट लेके बनाते जाना है। तो देखिए पहला जो आपके पास में है 0 0, तो 0 0 ऑब्वियसली अपने पास में यहीं पे आएगा। फिर उसके बाद में अगला है 5 और 5, तो देखिए 5 मतलब कि यहाँ पे 4 के आगे कोई एक पॉइंट होगा, और इधर जो होगा 5 वो यहाँ कहीं होगा, तो इन दोनों को मिला के एक पॉइंट लिया आपने, तो ये हो गया अपने पास में 5 और 5। अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास में 8 और 2, यानी कि एक जो t है वहाँ पे तो 8 है, और जो x है वहाँ पे है 2, तो t यानी कि जो नीचे वाला है वहाँ पे अपने पास में कितना है 8, यानी कि यहाँ पे, और x जो है वो अपने पास में कितना 2, तो हम लोग ये 2 को एक्सटेंड करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब अगला जो पॉइंट मिलेगा वो वापस आपको कहाँ मिलना है, t यानी कि 13 पे और x यानी कि 7 पे, तो t यानी कि 13, दैट मीन्स ये हो गया अपने पास में 13 समथिंग यहाँ आएगा, 12 और 14 के बीच में। ठीक है, और जो x है वो अपने पास में कितना है 7 है, तो 7 यानी कि
6 और 8 के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ इस जगह पॉइंट मिलेगा ये वाला, ठीक है। ये मेरे पास में एक रफली डायग्राम है, इस तरीके से ऐसे बन रहा है। आप इसको अगर ग्राफ कॉपी में करोगे तो आपका एकदम शार्प डायग्राम आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आगे अगला जो पॉइंट है वो क्या मिलेगा आपको, 16 और 4। 16 कहाँ जाएगा आपका 14 और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला 16 टाइम में, और 4 यानी कि जो डिस्टेंस है वो 4 आएगा। दैट मीन्स आपका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आपको ये मिलेगा पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद में वापस अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा 21 और 9, यानी कि x पे 9 है, x पे 9 यानी कि ऊपर 10 और 8 के बीच में, यानी कि समथिंग यहाँ पे। और जो आपको टाइम दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है, 21 मतलब कि 20 और 22 के बीच में, दैट मीन्स समथिंग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अगला पॉइंट मिला ये वाला। अब उसके बाद में 24 और 26 है, यानी कि t पे जो है 24 है और x जो है वो 6 है। t पे 24 मतलब इसको एक्सटेंड करें और 6 वाले को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, तो ये आपको समथिंग यहाँ पे पॉइंट दे देगा, करेक्ट। अब उसके बाद में वापस आगे 29 और 11 है। 29 आपका 28 और 30 के बीच में आ जाएगा, और 11 मतलब 10 और 12 के बीच में आ जाएगा। तो इन दोनों को आप एक्सटेंड करोगे इस तरीके से तो आपको समथिंग यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद में अगला जो है 32 और 8 है, 32 और 8, तो 32 तो ये हो गया और 8 आपका ये हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा। और अगला है 13 और 37, तो 37 हम लोग ये मान लेते हैं और 13 हम लोग यहाँ मान लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये इसका एक ग्राफ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए इनिशियल ये था, यहाँ से इसको ज्वाइन करा, उसके बाद में सेकंड ये पॉइंट था, इसको ज्वाइन करा स्ट्रेट लाइन से, फिर इसको ज्वाइन करा, फिर इसको ज्वाइन करा, उसके बाद में ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, उसके बाद में ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट हो जाएगा, एंड देन ये वाला पॉइंट हो जाएगा। मतलब इस तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो यानी कि एक जिगजैग पाथ कह सकते हैं आप कि इसको एक जिगजैग पाथ मिल गया, ठीक है। अब ये तो हमारे पास में इसकी पूरी सिचुएशन का हम लोगों ने ग्राफ बना लिया। अब इन्होंने जो क्वेश्चन में पूछा था, ये पूछा था कि 13 मीटर का जो पिट है 13 मीटर उससे डिस्टेंस पर, उसमें गिरने में कितना टाइम लगेगा। देखिए यहाँ पे जो उसकी पोजीशन थी ए हम लोगों ने मानी थी, ए से उसको आगे कहाँ चलना था, टोटल 13 मीटर चलना था। 13 मीटर चलने के बाद में क्या होगा, वो गिर जाएगा, करेक्ट। तो 13 मीटर वो कब पहुंचेगा, ये वाले ग्राफ में। ऊपर जो मैंने बताया x वाला जो है x 13 कब आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 13 तक पहुंच गया। जब वो 13 तक पहुंच गया दैट मीन्स क्या हुआ, वो उस गड्ढे में गिर चुका है, और उस पर्टिकुलर 13 मीटर के डिस्टेंस पर उसको टाइम कितना हुआ, 37 सेकंड हुआ। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 37 सेकंड। तो इसलिए हम लोगों ने ग्राफ और टेबल दोनों में करके एक ही में अपन ने उसका आंसर कर दिया। आप चाहें तो 37 सेकंड इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर आप एनालिटिकल मेथड भी लगा सकते हैं, जो मैंने आपको समझाया था कि 5 जो स्टेप्स है वो आगे चल रहा है, फिर 3 स्टेप्स पीछे चल रहा है। आप इस तरीके से भी सॉल्व करके उसमें निकाल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट टेबल बना के उसका ग्राफ दिखा के हम लोगों ने ग्राफ में ही जो टाइम है वो 37 सेकेंड अपन ने दिखा दिया, ठीक है। तो ये भी एक करेक्ट मेथड है, जो कि क्वेश्चन में बोला ही था कि या तो ग्राफिकल मेथड से बताओ या फिर आप अदरवाइज किसी भी बता सकते हो, लेकिन आपको ग्राफ तो उसका बनाना ही है। ग्राफ तो आपको बनाना है, उसके बाद में आप जो टाइम है, टाइम आप नॉर्मली भी बता सकते हो, ठीक है। तो ये वाला अपने पास में जो क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था, और ये कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।